बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान को 37 माह में $7 अरब मिलेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। अलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान को मालियाती और मॉनेटरी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करना होंगे। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स नेट बढ़ाएगा। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुनसिफाना इजाफा भी होगा। एलामी के मुताबिक टैक्स दहिंदगान की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। रिटेल सेक्टर में भी टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा $7 अरब 37 माह में मिलेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। अलामी के मुताबिक नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। एक साल में महंगाई में कमी हुई। मौशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स नेट बढ़ाएगा। GDP में टैक्सों का हिस्सा 3% बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में मुनसिफाना इजाफा होगा। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफा किया जाएगा। IMF अलामिया में कहा गया है कि मौशी अखराजात के लिए 18वीं तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम को असर-ए-नौ देखना होगा। सूबों के पास वसाइल ज्यादा हैं। तालीम, सेहत-ए-आमा, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सूबों के अखराजात बढ़ाना होंगे। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान में विफाक और सूबों को मुश्तरका मौशी कोशिशों की जरूरत है। टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए सूबों को जरूरी इक़दाम करना होंगे। खिदमात पर सेल्स टैक्स की आमदन बढ़ाना होगी। सूबों को ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स बढ़ाने के लिए कानून साजी करना होगी। अलामी के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक विफाक और सूबों को इनफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक जरूरी कानून साजी करना होगी। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया कि IMF प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की ज़रूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज़ में इस्तेहकाम लाने की भी ज़रूरत है। आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से ये कहा गया है। IMF प्रोग्राम से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया है। असद वड़ाइच को सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल साहिवाल तैनात कर दिया गया। ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल तैनात हो गए हैं। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जेल अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल असद वड़ाइच को तब्दील कर दिया गया है और उन्हें साहिवाल जेल तैनात कर दिया गया है। सुप्रिटेंडेंट असद वड़ाइच को ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजुम सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल तैनात कर दिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बानी PTI अपने गैर कानूनी अमर का इल्ज़ाम बुशरा बीबी पर लगाना चाहते हैं। वकील खबर मानिका के दलाइल जारी। कहा, बानी PTI कह रहे हैं जो जुर्म हुआ वो बुशरा बीबी ने किया। बानी PTI के वकील कहते हैं हमें क्या पता इद्दत पूरी हुई या नहीं। इसी पर बात करेंगे। अवैस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा समाअत बारे। खबर मानिका के जो वकील हैं वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए आज बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस केस का आखिरी दिन होगा। आज जज अफजल मजूका जो है वो इस केस का फैसला महफूज करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन थी कि 1 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला महफूज किया जाए। तो हम आज जो है गुज़िश्ता रोज़ जो था आखिरी रोज़ था, एक दिन ज़्यादा ले लिया गया जज अफजल मानिका की जानिब से। तो हम इस हवाले से बुशरा बीबी की वकील जो हैं सलमान सफदर ने जो है उन्होंने यहाँ पर दलाइल दिए गुज़िश्ता हफ्ते। तो हम गुज़िश्ता 3 रोज़ से खबर मानिका के वकील जो है वो दलाइल दे रहे। तहम उन्होंने अदालत में मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की, जिसमें उनका ये कहना था कि एक दरख्वास्त के अंदर के इस केस के हवाले से जय्यद उलमा इस्लामी नजरियाती कौंसल और शरिया कोर्ट्स जो है उनके भी रिमार्क्स लिए जाए, उनको बीच में फरीक बनाया जाए। तो हम जो है कोर्ट ने उनकी इस दरख्वास्त को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। हम गुज़िश्ता जो है रोज़ भी जो खबर मानिका के वकील ने दलाइल दिए, जिसमें मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से उस्मान रियाज गिल जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद है। तो हम सलमान सफदर ने अपने दलाइल से पहले मुकम्मल कर लिए थे। तो हम ये केस का जो फैसला है वो आज मुतवक्के है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसा भी ये फैसला महफूज कर लेंगे और मंडे को सुनाएंगे, आज भी ये फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो 1 माह की डायरेक्शन दी थी वो गुज़िश्ता रोज़ जो मुकम्मल हो गई है। तो हम अभी भी ये दलाइल जारी हैं और मुतवक्के है कि 12 बजे के लगभग जो है इस केस का फैसला आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अवैस अब्बासी अब हमें आगाह कर रहे थे।
मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने मोनस इलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया है। चालान में चौधरी मोनस इलाही समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर ने मोनस इलाही और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। 20 अगस्त तक मोनस इलाही और जैगम अब्बास के वकील को दलाल देने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या हिदायत जारी की गई? जी बिल्कुल, लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत में FIA ने मोनस इलाही समेत 9 मुल्जिमान का नामुकम्मल चालान अदालत में पेश कर दिया गया। चालान में चौधरी मोनस इलाही समेत 6 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया। दीगर इश्तिहारी मुल्जिमान में इस हवाले से 6 मुल्जिमान शामिल हैं, जबकि इसके साथ साथ कॉलम नंबर 4 में लिखा गया है कि मुल्जिमा ज़ारा इलाही, अहमद फरहान और जैगम अब्बास को जमानत पर होने की वजह से इस कॉलम में रखा गया है। FIA ने ये अदालत से सजा की है कि मोनस इलाही समेत 9 मुल्जिमान की जायदादों को मुंजमद किया जाए, और अदालत ने मोनस इलाही और जैगम अब्बास के अलावा 7 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इसी पर बात करेंगे। आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आदिल तनोली, बताइएगा मुलाकात का मज़ीद अहवाल। हाँ जी, देखें, अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जानब से वजारत दाखिला का दौरा किया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मंशियात और सिक्योरिटी के शोबों में इत्तफाक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया है। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग का इनकाद किया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी तावन जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर दाखिला की जानब से अमरीकी सफ़ीर को ये कहा गया है और बाहमी तल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में वज़ारत दाखिला भरपूर मावनत करेगी। बाहमी तावन के मौके से इस्तेफादा करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस का वफ़द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा भी करेगा। ये बताया गया है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानब से अमरीकी सफ़ीर को और इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदिल तनोली, आप हमें आगाह कर रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों के लिए हकदार करार दे दिया। अक्सरियती फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया गया। अदालत ने तहरीक इंसाफ को फैसले के 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाने का हुक्म भी दिया है। इस्लामाबाद से आपको देखते हैं रिपोर्ट। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। PTI मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े मुकदमे का फैसला सुना दिया। अक्सरियती फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया गया। अक्सरियती जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच फैसला सुनाने के लिए कोर्ट रूम नंबर 1 पहुंचा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा कि PTI आइन के मुताबिक सियासी जमात है। आज़ाद करार दिए गए 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में वाजे करें कि वो किस जमात से इलेक्शन लड़े। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के लिए अहल करार देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ फैसले के 15 रोज के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा कराए। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतालिका पार्टी का रुकन तसव्वुर करे। फैसले का इतलाक सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। कोई इबहम हो तो PTI फैसले की तशरीह या वजाहत के लिए रुजू कर सकती है। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा ने दिया। जस्टिस अतर मिन अल्लाह, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस इरफान सादत भी अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस में शामिल थे। PTI को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला हुक्मरान इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात भी रोशन हो गए हैं। आज़ाद अराकीन की शमूलियत, खवातीन और अक़लियती मखसूस नशिस्तें मिलने से ऐवान में PTI अराकीन की तादाद 114 तक पहुँच जाएगी। रिपोर्ट देखिए। PTI को असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने के इम्कानात रोशन।
ईवान में पार्टी के अरकान की तादाद 114 तक पहुंचने का इम्कान। इदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान की तादाद 84, जबकि PTI के हमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। इस तरह PTI के हमायत याफ्ता अरकान की मजमूई तादाद 92 है। अदालती फैसले की रोशनी में PTI को खवातीन की 19 जबकि 3 अक़लियती नशिस्तें मिलेंगी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 108 नशिस्तों के साथ दूसरी, जबकि पीपल्स पार्टी 68 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है। ईवान में MQM के 22, JUI फे 8, मुस्लिम लीग काफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और MWM का एक रुकन मौजूद है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट फैसले ने हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत से महरूम कर दिया है। 22 मखसूस अरकान की रुकनियत खत्म होने से मौजूदा ईवान में हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान की मजमूई तादाद 210, जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 103 हो जाएगी।